साथ करेंगे। बहराइच से बड़ी खबर आ रही है। बहराइच में करंट लगने से 5 लोगों की मौत हो गई है। कोतवाली नानपारा के मासूपुर में जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ। 12 वफात के जुलूस में हाई टेंशन वायर से टकराया झंडा और तभी यह हादसा हो गया। करंट से मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। 5 लोगों की मौत, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल। एक बच्चा घायल हो गया है। हादसे में गाँव में मातम पसरा हुआ है। हादसे की वजह से गाँव में मातम का माहौल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहराइच से 5 लोगों की मौत है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। मरने वालों में 3 बच्चों की संख्या भी है जो मौत हुई है जिनकी। तो ये बहराइच से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर बहराइच से 12 वफात के जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ। झंडा टकराने की वजह से ये हादसा हो गया। करंट की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं जिनकी मौत हुई है, वहीं एक घायल हो गया है। जालौन में एक बड़ा हादसा हो गया। बिजली की तारों से टकराया है जुलूस का झंडा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए 2 लोग। एक किशोर की करंट लगने से दर्दनाक मौत हुई है। दूसरे किशोर की हालत गंभीर है। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। उरई कोतवाली क्षेत्र के नया पटेल नगर की एक घटना है। तो बहराइच जैसी घटना जालौन में भी सामने आई है। 2 जगहों पर जुलूस में हादसा हुआ है। कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौन से। बहराइच जैसी ही घटना जालौन में भी सामने आई। दरअसल यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा था और ऐसे में एक किशोर की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से, करंट लगने से मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बिजली की तारों से जुलूस का झंडा टकराया। झंडे की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। झंडा टकराया बिजली की तारों से और ऐसे में करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई। दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। बिजली की तारों से टकराया था जुलूस का झंडा। जालौन में यह बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में 2 लोग आए। करंट लगने से एक की मौत हो गई। एक अन्य गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो बहराइच और जालौन दोनों में एक जैसी घटना ही सामने आई। ये 2 तस्वीरें देखिए आपके सामने। एक बहराइच की तस्वीर आप देख रहे हैं, जालौन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग एक जैसी घटना दोनों जगह सामने आई है, जहां पर धार्मिक जुलूस निकाला जा रहा था और धार्मिक जुलूस के दौरान ही चूंकि जो झंडा था वो झंडा बहुत ऊंचा था और ऐसे में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए यहाँ पर लोग। करंट लगने से इनकी मौत हुई है। बहराइच की बात करें तो बहराइच में 5 लोगों की मौत हुई। वहीं जालौन की बात करें तो जालौन में एक शख्स की मौत हो गई है। बहराइच में एक गंभीर रूप से घायल है तो दूसरा जालौन में भी गंभीर रूप से घायल है। तो बहराइच जिले में करंट लगने से 5 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे। कोतवाली नानपारा के मासपुर में जुलूस के दौरान हादसा हुआ। केशव चौधरी एसएसपी बहराइच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव जी, स्वागत है आपका। केशव जी, बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। क्या पहले से कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए थे ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके कि झंडे की ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस तरह से कोई आदेश? जी, सभी प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए थे। घटनाक्रम ये है कि इसमें जुलूस समाप्त हो गया था। जो बगल का गांव है, भगरवा गांव है, वहाँ जुलूस समाप्त हो गया था रात के 2 बजे। कुछ बच्चे ठेला निकल गए थे जिसमें पाइप बंधा था। यहाँ पर जाने का मतलब नहीं बनता था, ना ही उसका कोई रूट था। तो ऐसे ही वह दूसरे गांव में चले गए थे। वो तो क्या व्यवस्थाएं नहीं की गई थी? बिना किसी परमिशन के कैसे जुलूस का रूट चेंज हो जाता है? व्यवस्थाएं पूरी थी और वो जुलूस नहीं था। वह 7-8-10 लड़कों का, बच्चों का, उसमें आप देखेंगे कि जी आपकी आवाज बगल से ही गांव में जा रहे हैं केशव जी। कह रहा हूँ कि वह कोई जुलूस नहीं था। जुलूस था और बिना परिजनों को बताए हुए, बिना किसी को बताए हुए 8-10 बच्चे जो है वह ठेले को लेके दूसरे गांव में चले गए थे। इसमें कोई जुलूस की बात नहीं थी, जुलूस लगी हुई थी। तो झंडा उन लोगों के हाथ में ही था केशव जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है। पूरी जानकारी भी हम आपसे जरूर एकत्रित करना चाहेंगे कि झंडा उनके हाथ में था क्या? नहीं, वो ठेले में लगा हुआ था। जो ठेला था लगा हुआ था जी। और परिजनों का कहना है कि जो है बिना हम लोगों को बताए हुए, बिना किसी को बताए हुए वो वहां पहुंच गए थे। वहां जाने का कोई जो है औचित्य नहीं बनता था। ठीक।
केशव जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और उधर जालौन से हमारे साथ जितेंद्र सोनी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पहले राजीव का रुख करेंगे। राजीव, अभी एसएसपी से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि जुलूस के दौरान यह हादसा नहीं हुआ है, परिजनों को बिना बताए 7-8 लड़कों का ये ग्रुप था जो दूसरे गांव की तरफ चला जाता है और तभी ये बड़ा हादसा हो जाता है। निश्चित तौर पर अभी इसमें जो जानकारी निकलकर सामने आई है, दरअसल बहराइच जिले सहित तमाम इलाकों में इस समय रबीउल का त्योहार मनाया जा रहा है। बारावफात के दौरान ये जुलूस मनाया जाता है। लोग जुलूस निकालते हैं और अपनी तरीके से अपने जो पैगंबर उनको याद करते हैं। तो पैगंबर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये बारावफात मनाया जा रहा था और इसी का ये जुलूस था जिस दौरान ये हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार जैसे कि एसएसपी बहराइच केशव चौधरी ने बताया है कि वो रात में ही जुलूस तकरीबन 2 बजे के आसपास समाप्त हो गया था, लेकिन जो कुछ लड़के हैं आसपास के दोस्त हैं वो लोग रात में ही 2 बजे के बाद जब जुलूस समाप्त हो गया उसके बाद भी कुछ ठेला लेकर के निकले हैं जिस पर अलम लगा हुआ था और दूसरे गांव में एसएसपी के बाद पूरी बातचीत के बाद ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जुलूस के बाद ये हादसा हुआ है। हम यहाँ पर बात करेंगे अब जितेंद्र से। जितेंद्र, घायल व्यक्ति की हालत कैसी है अब? देखिए मोनिका, आपको बता दूं कि ये उरई कोतवाली क्षेत्र के नया पटेल नगर इलाके में पूरी घटना हुई है, जहां पर बारावफात को लेकर जो जुलूस निकल रहा था और 2 किशोर थे जो झंडे को इस जुलूस में लेकर जा रहे थे। लेकिन यहां पर हम साफ तौर पर कहें कि विद्युत विभाग की एक बड़ी लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। जो 2 किशोर हाथों में बारावफात के जुलूस का झंडा लेकर जा रहे थे, तो वो झंडा विद्युत विभाग के जो हाई टेंशन लाइन के तार थे वो नीचे होने के चलते उससे टकरा गया और वो दोनों जो है किशोर झुलस गए, जिसमें एक किशोर की मौत हो गई। बड़ी लापरवाही निकलकर जालौन में सामने आई। चलिए, जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो बहराइच में जहां युवकों की मनमानी की वजह से हादसा हुआ, तो जालौन में विद्युत विभाग की लापरवाही निकलकर सामने आई है।